10 जनवरी से अखंड हरि कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएगा। झारखंड, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के सभी कीर्तन मंडली आएंगे। काशी के विद्वानों के द्वारा वहां पर रुद्राभिषेक होगा और मां आंजन का, बजरंगबली का भव्य हम लोग पूजन और आरती करेंगे। और इस बार लगभग हम लोग 5-5.25 लाख की संख्या में एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी की जन्मस्थली अंजन धाम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अंजन धाम क्यों चर्चा में रहता है, आखिर वहाँ क्या कुछ खास है। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषविद दिवाकर पाठक जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर अंजन धाम में क्या कुछ खास है। अंजन धाम को हर एक लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ क्या कुछ खास है, हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, जोहार, प्रणाम। आंजन धाम में हनुमान जी का जन्म हुआ था और आंजन धाम की विशेषता ये है कि गुफा में जब माँ आंजन भगवान शिव की आराधना करती थी तो अभी भी आपको वहाँ पर 365 तालाब मिलेंगे, 365 शिवलिंग मिलेंगे, 365 सखुआ के पेड़ मिलेंगे, जहाँ पे प्रत्येक दिन माँ आंजन एक तालाब में स्नान करती थी और एक शिवलिंग में अभिषेक पूजन करती थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ आंजन को वरदान मिला और भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। और इसके साथ साथ आंजन धाम में कई एक ऐसे रहस्यमयी गुफा हैं जहाँ पे आज भी भगवान साक्षात हनुमान जी विराज करते हैं, विराजमान हैं भी। और वहाँ पर प्रत्येक सप्ताह में या कुछ महीनों में वहाँ पर नाग भगवान का दर्शन होता है, नाग सांप का दर्शन होता है, जो वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और कहाँ अदृश्य होते हैं और कब आते हैं ये आज तक किन्हीं को पता नहीं चला है। आपने जिस तरीके से कहा कि 3 दिनों का महोत्सव है, वहाँ पर क्या कुछ खास रहेगा? जी, हमारा कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर एक शाम माँ आंजन महोत्सव के रूप में विगत 3 वर्षों से मनाया जा रहा है और इस वर्ष भी वहाँ पर माँ आंजन महोत्सव का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें यह कार्यक्रम 10 जनवरी से अखंड हरि कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएगा और 48 घंटे का जो अखंड हरि कीर्तन होगा, जिसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के सभी कीर्तन मंडली आएंगे और 48 घंटे तक लगातार वहाँ पर कीर्तन होगा। और 12 जनवरी को 8 बजे से काशी के विद्वानों के द्वारा वहाँ पर रुद्राभिषेक होगा और माँ आंजन का, बजरंगबली का भव्य हम लोग पूजन और आरती करेंगे। और इसके बाद 11-11:30 बजे से यूपी से आए हुए कलाकारों के द्वारा, जिसमें आदर्श मिश्रा जी हैं, अर्चना राज जी हैं, प्रसिद्ध तबला वादक सुरेश मिश्रा जी एवं उनके सहयोगियों के द्वारा भजन का कार्यक्रम होगा और सुंदरकांड का पाठ होगा। और दोपहर 3 बजे हम लोग जो सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसमें हम लोग इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आला अधिकारी, IAS, IPS एवं सभी अधिकारियों को निमंत्रण भी भेजेंगे और आग्रह करेंगे कि 3 बजे जो जिस भी माध्यम से हम लोगों से जुड़ पाए, उसमें सामूहिक लगभग हम लोग इस बार संख्या 105 लाख का हम लोग टारगेट लिए हैं कि उतने लोग एक साथ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भंडारा का कार्यक्रम 3 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। क्या इस तरीके का कार्यक्रम पहले भी कभी हो चुका है क्या अंजन धाम में? किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला और इस बार पिछले बार की तुलना क्या कुछ खास? नहीं, पिछले बार 12 जनवरी को कार्यक्रम हम लोग नहीं करके अयोध्या में राम मंदिर जी का जो स्थापना हो रहा था, 22 जनवरी को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और लगभग उस वर्ष भी 1.25 लाख लोग एक साथ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ किए थे। और इस बार लगभग हम लोग 5-5.25 लाख की संख्या में एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस बार हम लोग सभी अपने पदाधिकारी, आंजन धाम समिति के जितने भी सदस्य हैं, माननीय श्री
हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे और उनको एक जानकारी देंगे कि आंजन धाम के अगल बगल में हमारे जितने भी प्राचीन धरोहर हैं, जिसमें बाबा टांगीनाथ हो गए, राम रेखा धाम हो गए, नागफेनी महाप्रभु हो गए, कोराम्बे महाप्रभु हो गए, लोहरदगा जिला में विश्वकर्मा भगवान जी द्वारा बनाया हुआ खकपरता भगवान शिव का मंदिर है, कोराम्बे महाप्रभु हैं, 5 पांडव पहाड़ हैं, हीरादह है, वासुदेव कोना है। इन सभी प्राचीन जो हमारी सभ्यता प्राचीन सभ्यता को पुराने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो बचा के रखा है, हम लोग इसको अगर पर्यटन का रूप दे दें तो मुझे लगता है कि एशिया का, पूरे देश का ये सबसे बड़ा पर्यटन हब बनेगा, जिससे झारखंड के और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश की तरक्की होगी। दर्शकों से क्या कुछ अनुरोध कीजिएगा, क्योंकि आप न्यूज़ बाइस्कोप के ऑफिस में आए हैं, क्या कुछ अनुरोध रहेगा झारखंड वासियों से? मैं आपके सभी दर्शकों से आग्रह के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि दोपहर 3 बजे आंजन धाम जरूर आएँ। आपका अतिथियों के रूप में हम लोग सभी, हमारे कमेटी और पदाधिकारी के लोग स्वागत करेंगे और एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सभी सनातन धर्म के हमारे सभी लोगों को एकजुटता का परिचय देते हुए, कलयुग में कहा गया है कि भगवान बजरंगबली ही अभी भी जीवित हैं, तो और युवा दिवस भी है उस दिन, सभी लोग उनका आशीर्वाद ले और सभी सनातन इतना आगे बढ़े कि कोई भी बेरोजगार ना रहे, सभी को भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मिले और सभी आगे बढ़े और देश खुशहाल हो। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पंडित दिवाकर पाठक जी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार अंजन धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तमाम चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से इस बार खास होने जा रहा है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।